मेरे दोस्त, आज आप और हम सब लोगों के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है, सब व्यक्ति ये कहते हैं साहब कमाता बहुत हूं लेकिन बरकत नहीं। हर व्यक्ति जिंदगी में बड़ा पैसा बनाना चाहता है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है, एफर्ट्स देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पाता। और उसके लिए ताज जिंदगी व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो मैं आपको एक बहुत बड़े सिद्ध फकीर पीर जिसको कहा जाता है, उनकी मैं आपको वाणी सुना रहा हूं, एक सिर्फ 1 मिनट के लिए, जो हमारे राजस्थानी वाणी है, जो बहुत बड़े फकीर हुए, कबीरदास जी, ब्रह्मानंद जी, उनकी कही बातें। क्योंकि उनकी बातों को जब हम समझते उनको चैलेंज नहीं कर सकता, उनके बातों को कोई तोड़ नहीं है। और वो जो बातें होती है युगो युग तक चलती है। हमारे बहुत बड़े जो हमारे सिद्ध, जिन्होंने बोला कि मृगे की नाभि में बसे कस्तूरी, मृग कहते हैं हिरण को, यानी हिरण। आपने देखा होगा किसी भी बहन की आंखें बड़ी बड़ी सुंदर होती है तो सब लोग बोलते हैं इसकी हिरणी जैसी आंख। हिरण यानी कि मृग, जिसको हिरण कहा जाता है, उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, दुनिया में आंखों में वो जाना जाता है। उसकी नाभि में किस्तूरी नाम का पदार्थ होता है, किस्तूरी नाम की चीज होती है जो उसकी नाभि में होता है, लेकिन उसको खुद को नहीं पता कि ये मेरी नाभि में होता है। तो इसीलिए उन्होंने, किसने, बहुत बड़े आ, सिद्ध ने लिखा कि मृगे की नाभि में बसे किस्तूरी, नई मृग को बेरो। बेरा हरियाणवी शब्द है, नई मृग को बेरो, बेरो मतलब पता नहीं है, उस मृग को नहीं पता। वनी वनी में फिरे भटकता, जंगल जंगल में घूमता फिरता भटकता है। सूंघे घास गणेरा, वो बहुत सारे झाड़ियां घास सूंघता रहता है। आखिर में उसकी मौत हो जाती है, फिर भी उसको ये नहीं पता ये सुगंध जो तुम्हारे नाभि में से आ रही थी। ठीक मेरे दोस्त, मैं भी आपसे आज कह सकता हूं, 1,000 लोगों के बीच में, और हर व्यक्ति के पास 2 3 5 लोग बैठे हैं इस वक्त, कम से कम पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर मुझे 5 से 7 हजार लोग एक साथ में सुन रहे हैं आप लोग। मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, एक आम इंसान जिंदगी भर उसकी वृद्ध होके मृत्यु हो जाती है, बूढ़ा होके खत्म हो जाता है, उसको ये नहीं पता पैसा पूरा शेयर बाजार में पड़ा है। धरती का पूरा पैसा शेयर बाजार में पड़ा है, दुनिया का 95% पैसा शेयर बाजार में पड़ा है। आप जो सड़क देख रहे हो, जो सड़क बनी आपकी, बड़ी बड़ी डामर की सड़क बनी, सारी शेयर बाजार से आई है। आप जितने भी गवर्नमेंट के सारे जो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, वो सब की सब शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी जो हमें टैक्स देती, वहां से आता है, ये हमें पता ही नहीं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार के बारे में हम सब लोगों की बहुत बड़ी गलत अवधारणाएं हैं। ऐसे कहते हैं कि शेयर बाजार में नुकसान होता है, और ये तो लॉस है, और ये तो जुआ है, और ये सट्टा है, गैम्बलिंग है, इस तरीके की बातें। जबकि इन बातों से शेयर मार्केट को कोई लेना देना नहीं। ये एक शेयर मार्केट का पार्ट है जिसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग, समीर जी पहली स्लाइड लगाइए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता फ्यूचर एंड ऑप्शन गलत है, लेकिन बात यह कि ये लोग बिना सोचे, बिना समझे, बिना गुरु के, बिना कोच के, और ये लोग किसी को देख के मार्केट में एंट्री करते हैं। और ये मार्केट 9:15 बजे ओपन होते हैं, इसको 10 बजे 1 लाख रुपए का, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए चाहिए। इन्हीं लोगों का इस मार्केट में 95% ये लोग हैं जो लोग अपना पैसा कभी भी घर नहीं लेके जाते। ये लोग नुकसान ही करते हैं, नुकसान करते हैं, नुकसान करते हैं। फिर मैंने आपको यहां पे क्यों बुलाया? मैंने आपको बुलाया शेयर मार्केट सीखने के लिए। और शेयर मार्केट में कौन लोग पैसा कमाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं क्या है शेयर बाजार, कैसे काम करता है? आपको बताऊं, जैसे कंपनी है, मैं आपको बड़ा बड़ा बताऊंगा क्योंकि कल ये सेशन हमारा हो चुका है, इसको सिर्फ और सिर्फ अब से 10 मिनट में मुझे कंप्लीट करना है। जैसे कंपनी है, आपको नए लोगों को फर्स्ट टाइम पता चल रहा है शेयर बाजार क्या है, घर पे बैठे आप दुनिया के किसी भी कंपनी के पार्टनर बन सकते हो। और हां, कल का जो मेरा सेशन होने वाला है, कल आपको मैं क्लियर करने वाला हूं इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसका भी आप वेबिनार सुन रहे हो, ये है इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसको अगर आपको जानना चाहते हो कि मैंने कैसे बोला, हम तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, फिर भी मैंने कैसे बोला, इस विश्व की सबसे बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर कोई, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट, सोनोमा डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपको कल क्लियर करूंगा। कल मैं क्लियर करूंगा, पक्का क्लियर करूंगा। क्लियर होगा, आपके अंदर से, आत्मा में से आवाज आएगी कि इस दुनिया के सबसे बड़े किसी भी वर्ल्ड के प्रोडक्ट में आप अपनी पार्टनरशिप डाल सकते हैं। कल क्लियर करूंगा, जिसको बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मैं कहूं यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर
या ये जूम एप्लीकेशन की हिस्ट्री के अंदर बहुत कम ऐसी क्लासें होती है जहां पे फंडामेंटल सिखाया जाता है कि मार्केट कैसे चलते हैं, कंपनीज कैसे चलती है, कंपनियों को क्या सर्च करना होता है, कैसे देखना होता है। ये सारी की सारी चीजें कल मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि शेयर बाजार क्या है, कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए या मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए है। अब इस कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए और जरूरत है। ये कंपनी क्या करेगी, इसके पास पैसा तो 10,000 करोड़ ही है। अब इसको और बिजनेस विस्तार करने, इसके पास नए नए आइडियाज, नए नए प्रोजेक्ट, नए नए सेक्टर्स, नई नई चीजें इनके पास में, लेकिन इनके पास में फंड नहीं। इनके पास 10,000 करोड़ की जरूरत है, कमी है। तो ये क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो इंडिया के अंदर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज, एक का नाम है बीएससी जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरे का नाम है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी जाके, इन स्टॉक एक्सचेंज में जब बहुत बड़ा, आप सब लोगों को हम अगर इस बात को हम समझे तो इन कंपनियों को बहुत बड़े गजब के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ गुजरना पड़ता, तब जाके वो कंपनी लिस्ट होती। अब कंपनी जैसे लिस्ट होती तो कंपनी अगली चीज क्या करती है, जो आज तक, आज से पहले जो नया व्यक्ति उसको पता नहीं था, पक्का 99% कह सकता हूं, हमें पार्टनरशिप देती है, तू घर बैठा पार्टनर बन जा, धंधा मैं करूं, तू तेरा पैसा दे दे मुझे, मेरी कंपनी की पार्टनरशिप ले ले। और वो कंपनी 100 करोड़, अगर उसको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए तो वो एक एक शेयर की प्राइस 100 रुपए रख देगी। एग्जाम्पल, 100 करोड़ शेयर मार्केट में डाल देगी, 100 मल्टीप्लाई 100 बराबर 10,000 करोड़ रुपए की पार्टनरशिप देती है। कंपनी छोटे छोटे 100 करोड़ हिस्से में पार्टनरशिप देती है। समझना, अगर आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप 100 रुपए के कंपनी के पार्टनर है। 10 शेयर खरीद लिए, 1,000 रुपए के पार्टनर है। 100 शेयर खरीद लिए, 10,000 रुपए के पार्टनर है। 1,000 शेयर खरीद लिए, 1,00,000 रुपए के पार्टनर है। 10,000 शेयर खरीद लिए, 10 लाख रुपए के पार्टनर है। 1 करोड़ शेयर खरीद लिए तो आप 100 करोड़ के पार्टनर है। और ये चीज हमें आज तक नहीं पता, इसीलिए बड़े बड़े उद्योगपति लोग जिनके पास करोड़ों रुपए होता है, वो अच्छी कंपनी को, जिसको कल मैं आपको सिखाने वाला हूं फंडामेंटली समझ के और टेक्निकली आज समझाने वाले, इन दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगर इस दुनिया में आपने नाम सुना होगा वॉरेन बफेट साहब, इस दुनिया के बेहतरीन व्यक्तियों में से एक, वो जिस काम को करते हैं ना, वो दो चीजें, एक आज की क्लास आप देख लीजिए, एक कल की क्लास, ये दोनों चीजें टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस करके वो अपने पैसे को उस कंपनी में निवेश करते जिस कंपनी के पास में बढ़िया आइडियाज हो, गजब का मैनेजमेंट हो, लॉन्ग टर्म की गोल हो उनके पास में, आधुनिकीकरण से वो बिल्कुल भरा हुआ हो, उस कंपनी में वो अपना पैसा डालते हैं। ठीक उसी तरीके से उस कंपनी के अंदर हमने शेयर खरीद लिए। अब इस कंपनी ने एक साल में अपने व्यापार को 3 गुना कर दिया। देखो, चाय वाले, सब्जी वाले भी करते हैं, छोटी छोटी दुकान वाले भी 2 से 3 गुना व्यापार तो हर साल करते हैं। ये तो इतनी बड़ी कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर इसने 3 गुना व्यापार किया तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ के 100 रुपए से 300 रुपए हो जाएगी। ईमानदारी से बताइएगा, कितने ऐसे आम इंसान, मिडिल क्लास और गरीब के बेटे बेटियों को इस सीक्रेट के बारे में पता है, बताइए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जिस कंपनी के साथ आज आप आए हैं ना, ये कंपनी लोगों की काया पलट कंपनी, ये लोगों की माइंडसेट को बदलने वाली कंपनी है, ये लोगों के दिमाग को बदलने वाली कंपनी है, ये लोगों को आइडियाज बदलने वाली कंपनी है, और ये हमें घर पे बैठे बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर का सहयोगी बनने का मौका देती है। और अब इस कंपनी ने एक साल में 3 गुना व्यापार किया तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ के 100 रुपए से 300 रुपए हो गई। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसी कंपनी में आपको अपने पैसे को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल होल्ड करना पड़ता है, जबकि ये चीज आम इंसान के बस से बाहर है। बस वो तो एक दिन में 3 गुना 2 गुना चाहता है। तो आप लोगों को अगर पता चल रहा हो कि इस तरीके से जब हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो कंपनी हमारा बिजनेस पार्टनर, हम उसके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और उसके बाद वो कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर हुई? जिस जिसको क्लियर हुई वो लिखिए मी, जिस जिसको क्लियर हुई वो लिखिए मी। अवधेश जी, जीवन धन्य हो गया जी।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इस वक्त लगभग लगभग पूरे इंडिया से बाहर 5 से 7 हजार लोग इस वेबिनार को सुन रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास में 2 4 5 लोग जरूर हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ओके, अगली स्लाइड निकालिए आप। फौजी साहब, अगली स्लाइड निकालिए। आप देखिएगा अगला। क्या आप जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? आज तक आपने टीवी में, अखबारों में, न्यूज में देखा होगा, सेंसेक्स इतने पॉइंट बढ़ा, सेंसेक्स इतने पॉइंट गिरा, आपने ऑल टाइम हाई पॉइंट पे, ऑल टाइम लो पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे आपने सुना होगा। ये क्या है? ये शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज, एक का नाम है एनएससी, दूसरे का नाम है बीएससी। ये बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अपने टॉप 30 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो 30 कंपनी, टॉप कंपनी का अपना परफॉर्मेंस प्रेजेंट करता है। और जो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। और हजारों कंपनियों को एक साथ ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि उन्होंने एक इंडेक्स बना दिया, जिसके अंदर अपना बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लार्जेस्ट 30 कंपनियों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पता चलता है। आपने आज तक अगर सुना हो कि सेंसेक्स इतने टॉप पॉइंट पे, तो वो 30 कंपनियों का बहुत जबरदस्त परफॉर्म होता है। सेंसेक्स अपने लो पॉइंट पे, तो उन कंपनियों का बहुत। और एक्चुअल में ऐसा कब होता है? जब देश के अंदर या तो गठबंधन सरकारें होती है। गौर करना मेरे दोस्त, गौर करना, ये जो बातें बोल रहा हूं ना, आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज आप क्लियर हो रहा है। जब देश के अंदर गठबंधन सरकारें होती है, उस टाइम ऐसे प्रॉब्लमें आती है। सेंसेक्स इतने पॉइंट गिर गया, अपने लो पॉइंट पे, अपने जीवन के सबसे लो पॉइंट पे, अपने हाई पॉइंट पे। ये जो चीजें होती है, ये देश के अंदर अलग अलग लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करती है। और दोस्तों, इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं निफ्टी, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको बोलते हैं सेंसेक्स। और निफ्टी अपने टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको निफ्टी 50 भी कहते हैं। आज तक कितने लोगों को पता था निफ्टी 50 क्या है? बहुत कम लोगों को। इतना कि मेरे को निफ्टी 50 का क्या है, ये निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगली स्लाइड निकालिए, क्योंकि आगे आज आप टेक्निकली पढ़ने वाले, वो भी पूरा का पूरा सुपर डुपर एडवांस लेवल का कोर्स है, जो आपको मैं एक दिन के लिए यहां पे फ्री में दे रहा हूं। देख सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अनलिमिटेड है। क्या आप जानते हैं, इतने बड़े मार्केट से एक आम इंसान पैसे नहीं बना पाता, पूरी जिंदगी भर इस पैसे के समुद्र से दूर रहता, जबकि हर बड़े बिजनेसमैन की सफलता शेयर बाजार है मेरे दोस्त। हर बड़ा बिजनेसमैन पैसे को होल्ड करता है, शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर को होल्ड करता है, जबकि हर असफल व्यक्ति एक दिन में 2 से 3 गुना चाहता है। और यही कारण है कि एक आम इंसान इतने बड़े समुद्र से दूर रहता है, जबकि दुनिया के हर एक बड़े व्यक्ति इसमें अपना पैसा डालते हैं। अगला लगाइए समीर जी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गरीब और क्यों गरीब हुए जा रहा है, अमीर और क्यों अमीर हुए जा रहा है? और लाइव गूगल पे देखने वाले समीर जी, एक बार जल्दी से आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाइए। सब लोगों को, जो नए लोग हैं, आई ओपनिंग जिसको कहा जाता है, आंखें खुलने वाला। आज आपकी आंखें खुल रही है कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है, कारण क्या रह रहा है उसके पीछे, वजह क्या रह रही। आज तक आप और हम सब लोगों ने कंपनियों में जा जाके दिमाग को खराब कर रखा है। गरीब के पास नेटवर्क नहीं होता, गरीब नेटवर्क नहीं बनाता, अमीर नेटवर्क बनाता है। मेरे दोस्त, एकदम हजार लोगों के बीच में बोल रहा हूं, इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है कि गरीब नेटवर्क नहीं बनाता और अमीर नेटवर्क बनाता। झूठ बात है ये। जिगरा चाहिए ऐसी बात बोलने के लिए। रिकॉर्डिंग चल रही है, 1,000 लोग, और कम से कम 5 से 7 हजार लोग आप मुझे सुन रहे। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि गरीब नेटवर्क नहीं बनाता और अमीर नेटवर्क बनाता है। गरीब को पैसों को मैनेज करना नहीं आता, गरीब को निवेश करना नहीं आता। अब मैं आपको बता रहा हूं,
कि कौन सा आदमी है जिसने बिना नेटवर्क बनाए पैसे कमाए। अभी आपको दिखाऊंगा लाइव गूगल पे, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि आज तक पेसिव इनकम क्या है, पेसिव इनकम क्या है, नेटवर्क बनाने को पेसिव इनकम। गलत। इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है। पेसिव इनकम कहते हैं निवेश को मेरे दोस्त, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को पेसिव इनकम कहते हैं, न कि नेटवर्क को। ये पहली दफा सुन रहे हैं, ईमानदारी से कहिए कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है कि इन्वेस्टमेंट को पेसिव इनकम कहते हैं? किस किसने सुना है बताइए फर्स्ट टाइम। और अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, जिस जिसने फर्स्ट टाइम सुना है मी लिखी। जी, बहुत गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। अब वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट, जल्दी से जल्दी। वेरी गुड। आप सब लोगों का प्यार पाके मैं खुश होगा, धन्य हो गया। ओके, अब दोस्तों पेसिव इनकम के बारे में ऐसा सुना है कि एक बार किया गया काम बार बार रिटर्न करता। कौन सा काम है वो केवल निवेश है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने जमीन खरीदी, आज भी जमीन, वो बुजुर्ग लोग हमारे दुनिया छोड़ के चले गए, फिर भी उनके किए गए काम से आज भी उनके पीढ़ियों को पैसा मिल रहा है। एग्जाम्पल, आपके गांव में 100 बीघे जमीन है, उसकी रेट है 5 लाख रुपए बीघा। 5 साल के बाद उसकी रेट हो जाएगी 10 लाख रुपए बीघा। और वो जमीन आज से 80 साल पहले हमारे दादाजी के पिताजी ने खरीदी थी, आज वो जमीन 10 करोड़ की हो गई। यानी कि 5 साल के बाद वो जमीन 5 करोड़ रुपए और बढ़ गई। किसने दिए ये पैसे, कहां से आया ये पैसा? जिस आदमी ने काम किया वो दुनिया छोड़ के चला गया, फिर भी उसके किए गए काम से 5 करोड़ मिल रहे हैं। हम डींगे हाँक रहे हैं, हम पढ़े लिखे, पढ़े लिखे अनपढ़ों की इस दुनिया में कमी नहीं है मेरे दोस्त। जो लोग निवेश करते हैं उसी का नाम पेसिव इनकम। आइए अब हम जानते हैं गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है। ये समीर जी कितने रुपए का था 1999 में? आपके आंखों के सामने एचडीएफसी बैंक का शेयर आपके सामने खुला हुआ है। सर जनवरी देख उन्नीस मेरे, सौ जी, हाँ, ये जनवरी 1999 में सर 4 रुपये 50 पैसा था। 4 रुपए 50 पैसे का था जनवरी 1999 में। और हाईएस्ट कितना मारा है समीर जी ने? सर हाईएस्ट गया है 1760 सर। 1760 में। मेरे दोस्त एक बात बीच में कहना चाहूंगा, कल की क्लास समय रहते अटेंड करना। रियलिटी कह रहा हूं, आंखें खुली नहीं रह जाएगी, आंखें कई दिन बंद ही नहीं होगी, क्योंकि आपको वो सेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाने वाला। 1970 से सेक्टर, 1990 में कौन से सेक्टर थे, सन 2000 में कौन सा सेक्टर था, 2020 में कौन सा सेक्टर आया है, एक एक चीज को गूगल पे खोल के बताऊंगा। यानी कि कल का प्रोग्राम मैं खुद कह सकता हूं, मेरे इस कल के प्रोग्राम में मेरे मेरे खुद के परिवार के कम से कम 30 से 35 50 लोग कल के प्रोग्राम को अटेंड करने वाले। आज भी इस प्रोग्राम में इसमें मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, जिनके हाथों में मैं बड़ा हुआ हूं, जिन्होंने मेरा नाम रखा सुरेश, जिन्होंने मेरा नाम रखा ना, वो भी इस वेबिनार में बैठे। आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो मेरे संस्कारी गुरु है ना, वो लोग भी इस क्लास में बैठे हैं। मैं कितना धन्य हूं आज कि वो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके हाथों में मैं बड़ा हुआ हूं, जिन्होंने मेरा नामकरण किया, उनके हाथों में मैं बड़ा हुआ हूं, वो लोग मेरी क्लास को सुन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्लास पूरी नॉलेज से भरपूर है। अब देखो आपकी आंखों के सामने गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है, आपको गूगल पे दिखा रहा हूं। इससे बढ़कर कहीं पे आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, इससे बढ़कर कहीं सच्चाई नहीं है। 1999 में 4.5 रुपए का शेयर था, और 2022-23 में ये जाके 1700 से प्लस जाता है, और टोटल पैसा हो जाता है इस शेयर के अंदर 400 गुना। 400 गुना, 400 गुना। समझ मेरे दोस्त, किसका हुआ पैसा 400 गुना? बैंक का। अब हम इसको इसको दो एग्जांपल से लेते हैं। 1999 में एक भाई ऐसा जिसने 10 लाख रुपए की एचडीएफसी बैंक में एफडी खरीदी, और 2011 में उस एफडी को डबल हो गया और पैसा हो गया 20 लाख। उसने कहा इसको एफडी को आगे कंटिन्यू करता है, 20 लाख को फिर एफडी में डाल दिया, और 2023 में बन गए इसको 40 लाख, जिसमें 10 लाख इसके खुद के। इसको मिल गए 30 लाख। राजी मत हो ना, 30 लाख से क्या हुआ? अब मेरे दोस्त इस बात को आपको समझा रहा हूं कि क्यों गरीब गरीब हो रहा है। आज से आपको डिसीजन लेना है। मैं नहीं कहता मेरे पास ही पढ़ना, लेकिन आज से शेयर मार्केट की पढ़ाई चालू कर देना, क्योंकि आज आपको जो गूगल पे दिखा दिया, अभी भी अगर नहीं मान रहे हो ना, तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु ईसा मसीह बुद्धा किसी आदमी के रूप में ही आते हैं। अब देखिए 1999 में जिसने 10 लाख की एफडी खरीदी, उसी पैसों से बैंक ने अपना शेयर खरीद लिया, और उसकी रेट थी 4.5 रुपए।
और 2022-23 में इस व्यक्ति को जब वापस पैसे दिए 30 लाख, तो बैंक के 10 लाख रुपए को 400 से मल्टीप्लाई करो, 425, यानी कि 40 से 42 करोड़ रुपया बैंक के बना है। 40 से 42 करोड़ रुपए। इस बात के लिए आप जोरदार क्लैपिंग बजा सकते हैं, क्योंकि आपको ये जानकारी मैंने गूगल पे शेयर की है। सबका माइक ऑन है। कितने लोगों को मजा आया? एक बार लिखिए मजा आया। कितने लोगों को मजा आया? एक बार लिखिए चैट बॉक्स में मजा आया, ये सुन के, ये समझ के कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब मेरे दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि जिसका नेटवर्क नहीं वो कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, मुझे आप खुद बताइए, 1999 में जिसने शेयर मार्केट को समझ के 10 लाख एचडीएफसी का शेयर खरीदा, बिना नेटवर्क के 45-42 करोड़ रुपए बनाए कि नहीं बनाए? यस और नो बताइए, यस और नो बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से। यस, कौन सा नेटवर्क था बताइए। और कल इसको क्लियर करने वाला हूं, कल कल जबरदस्त तरीके से क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि कल की क्लास टोटली फंडामेंटल एनालिसिस, दुनिया के बेहतरीन लोग कैसे काम करते, उनके पीछे साइकोलॉजी क्या है, कैसे बिल्ड करते हैं साइकोलॉजी को, ये आप देखने वाले हैं। ओके, बहुत जबरदस्त। आप लोगों का इस तरीके का कमेंट देखे हो, सबसे बड़ी बात, 1 घंटा हो गया वेबिनार, अभी भी हाउसफुल, 1000 लोगों का। ये इससे बढ़कर आपका प्यार और इससे बढ़कर आपका स्नेह मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप सब लोगों को दिल से मैं लव यू बोल रहा हूं मेरे भाई, और आप सब लोग अंत तक बने रहे। आज का बहुत जबरदस्त आगे। अब आपकी आंखों के सामने जिस पैसे से एक आदमी ने खुद ने कमाया, उसको मिला 30 लाख, बैंक ने बनाए 42 करोड़ रुपए। समझ में आया कि गरीब गरीब क्यों रहा है? उसको पैसे को निवेश करने की पढ़ाई नहीं है, स्किल नहीं है, और वही स्किल आपको स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट अब दे रही है। अब समझो, गरीब रहना कि अमीर रहना है, गरीब रहना है कि जिंदगी में अमीर बनना है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, गरीब रहना है या अमीर बनना है। अब्दुल नईम खान जी ने, नईम खान जी ने मुझे लिखा है, नईम खान जी, आपको आपको भी दिल से सल्यूट है। नईम खान जी बहुत जबरदस्त नेटवर्कर है, एमपी के नईम खान जी, मतलब कि इनकी वाणी के अंदर इतना जबरदस्त प्रभाव है, और आज ये मेरे साथ बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं। थैंक यू नईम खान जी। किस किस को अमीर बनना है बताइए एक बार चैट बॉक्स में। अमीर किस किस को बनना है बताइए। क्या बात है, क्या बात है। सब लोगों को अमीर बनना है, सब लोगों को अमीर बनना है। तो अब मेरे दोस्त, अमीर लोग पढ़ाई करते हैं एक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट, निवेश, जिसको हम कहते हैं पेसिव इनकम। आइए, इस पेसिव इनकम का पहला पड़ाव जो आपके सामने रख रहा हूं, आपको ये इतना तो बता दिया कि अब ये गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है। आपने क्लियर देख लिया कि गरीब और मिडिल क्लास को निवेश नहीं करना आता। अब समीर जी, अगला आप स्लाइड खोलिए जहां पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का। अब हम आज सबसे पहले समझने वाले हैं कि मार्केट को जब हम सीखें तो हमें सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को कैसे सीखेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्त, अब अगली स्लाइड में क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान शेयर मार्केट को गलत क्यों बताता है? क्योंकि सबसे पहले उस आम इंसान को पता ही नहीं होता कि किसी कंपनी का शेयर 2 साल, 5 साल, 10 साल रखेंगे तो वो कंपनी हमारे पैसों को बिजनेस में यूज करेगी, उसका बिजनेस डेवलप होगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल लगातार वो जितना बिजनेस करती जाएगी, 12 साल, तब तक 15 साल तक आपको पैसे को बाहर निकालना ही नहीं है। गरीब आदमी को नहीं पता, नहीं पता। और यही कारण है कि वो शेयर मार्केट को गलत बताता, क्योंकि उसने कभी इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। और अगर इन्वेस्टमेंट किया तो इंडस्ट्री को समझ के इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो कल आपको समझाने वाला हूं कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री को देख के किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कल आपको क्लास के अंदर सब लोग जल्दी से, क्योंकि अभी हाउसफुल होने लग गया है, और नेक्स्ट मेरा जो अगला जो क्लास आने वाला है, जो दोबारा मास्टर क्लास स्टार्ट होगी, उसके अंदर हम लगभग ये समस्या खत्म कर देंगे, और लगभग 2000 लोगों का ये हम इसको अपग्रेड कर देंगे। माफी चाहूंगा, लेकिन आप सब लोगों को
बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगर मैं कहूं तो स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इस वक्त इंडिया के अंदर गरीब लोगों के लिए मसीहा बन के आया है, इस बात को यकीन मानिए आप लोग। मैं आपसे इतना कह सकता हूं, यहाँ पे चीटिंग फ्रॉड धोखे का कहीं पे भी नामो निशान नहीं। आपके करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। आपके अब आप खुद देख रहे होंगे कि बिना पैसे ही आपको इतना नॉलेज मिल रहा है, तो फिर सिस्टम का हिस्सा बन के आप कितना नॉलेजेबल बन सकते हैं। अब एक आम इंसान शेयर मार्केट को इसलिए गलत बताता है क्योंकि उसको यह नहीं पता कि शेयर मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। क्योंकि शेयर मार्केट में हमें इंडस्ट्री को देख के हमारे पैसे को शेयर खरीद के 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल छोड़ते हैं, तो वो पैसा हर साल काम करता है, हर साल काम करता है। और हमारे पैसे को दुनिया के जिस कंपनी के मालिक के पास, जिस कंपनी को हमने शेयर खरीदा, वो कंपनी हमारे पैसे को यूज करती है। एग्जाम्पल, अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीद रखा, टाटा मोटर्स के जितने कर्मचारी, जितने ऑफिस, जितने शोरूम, जितनी गाड़ियां, जितनी परचेजिंग, जितनी सर्विसिंग, जितनी की जितनी सारी की सारी चीजों में आपने जितना पैसा शेयर खरीदा, उतना आपका हिस्सा होता है मेरे दोस्त। मैं कहता हूं छाती ठोक ठोक के गरीब और मिडिल क्लास को बताओ, बहुत बता दी हमने, इन्वेस्टमेंट ऐसे कर दो, ये कंपनी 3 गुना कर देगी, 5 गुना कर देगी, 8 गुना कर देगी। बहुत पैसा हमने बर्बाद कर दिया। अब ये रियल हकीकत जिसको स्वर्ग और जन्नत कहा जाता है, उसको अब लोगों को बताना चालू कर दीजिए मेरे दोस्त। आपको जन्मों जन्म तक के लिए आप सब लोगों को दुआएं मिलने वाली है, गरीब और मिडिल क्लास की। अगर किसी गरीब के घर में अगर आपने शेयर मार्केट टेक्निकली फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखा दिया, यकीन मानिए उसकी 7 पीढ़ियां आपको आपको दुआएं देगी। आप उसकी 7 पीढ़ियों की दुआएं आपको मिलेगी। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये प्रोफेशन अगर मैंने बनाया है, मैंने मेरे जिंदगी में 26.5 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट लर्निंग का, मैंने अच्छे से गुरु की कृपा जब मेरे पे हुई और मैंने इस चीज को नोटिस किया कि ये घर घर तक पहुंचाऊंगा, आम इंसान को पहुंचाऊंगा। और मेरे दोस्त पिछले 5 सालों से इसको सिखा रहा हूं, और शुरुआत में 1 से 1.5 साल मैंने फ्री सिखाया, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया किसी से मेरे दोस्त। और उसके बाद मैंने देखा कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। कोरोना के अंदर मैंने बिल्कुल मुफ्त में सिखाया दोस्त, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया मेरे दोस्त। 7 से 8 महीने 10 महीने तक किसी से कोई चार्ज भी नहीं था, फ्री सिखाया। मैंने कहा सीखो सीखो, इसको सीखो, जितना हो सके सीखो। ये ज्ञान है, बांटने से बढ़ता है। और ये दुनिया का एक एकमात्र ऐसा प्रसाद है जिसको एक बार जुबान पे दे दिया जाता, ना पेट में जाता ही नहीं, जुबान पे रहता है जिंदगी भर, और ये खत्म नहीं होता। और उसके बाद आप कितना भी निगलने की कोशिश करोगे ना मेरे दोस्त, ये लड्डू जुबान के अंदर से खत्म नहीं होगा कभी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि ये जानकारी गरीब को नहीं पता, मिडिल क्लास को नहीं पता। थोड़ी देर पहले मैंने देखा लोग एफडीज खरीद रहे हैं, बैंक 12-12 साल में 1 गुना कर रहा है, महंगाई 6 गुना बढ़ रही है, 5 गुना बढ़ रही है। गरीब यही बोले जा रहा है, बहुत कमा रहा हूं, बहुत कमा रहा हूं, बरकत नहीं है, टिकता नहीं है। क्या करें, पैसों का कुछ आता ही नहीं। मेरे तो किसी ने कुछ करवा दिया, मेरे तंत्र मंत्र करवा दिया, मेरे जंतुर करवा दिया, मेरे ये करवा दिया। मेरे दोस्त कुछ नहीं करवाया, महंगाई आपके पैसे को ले जा रही है।